जस्ट फ्रॉम के लास्ट एपिसोड में हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं जहाँ हमें लगता है ये बीटना का फ्यूनरल है, लेकिन ये मीजा का होता है। जहाँ लाइन रेडी डाउन से पूछते हैं बीटना कहाँ है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं बीटना के मरने के बाद डाउन उसके बॉडी के पास रो रहा होता है। तभी वो देखता है कि बीटना की हार्ट बीट चल रही होती है। फिर हम हेल का सीन देखते हैं जहाँ बीटना होती है, जहाँ बेल बीटना से कहते हैं तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने, जिसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है। तो बीटना कहती है मैं एक जज हूँ, मैंने वही किया जो जज को करना चाहिए, जिसके लिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर बेल कहता है उस दरवाजे के पीछे तुम्हारी मौत है जिसे तुमने चुना है, अब जाओ वहाँ पे। फिर वो दरवाजा खुलता है जहाँ बीटना जाने वाली होती है। तभी वहाँ मीजा आकर उन्हें रोक देती है और वो अपने एंजल रूप में होती है और वो बेल से कहती है मैं भगवान का संदेश लाई हूँ तुम्हारे लिए। और उनका संदेश ये है कि जस्टिया ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। उसने बहुत सारे लोगों को शांति पहुंचाई है, जिसके लिए भगवान ने उसे माफ कर दिया है और उसे नई जिंदगी दी है, जिसे बेल को मानना पड़ता है। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बीटना मीजा से कहती है अगर तुम यहाँ हो तो क्या तुम मर गई मुझे बचाने के लिए। जो सुन मीजा हंसने लगती है। फिर बीटना को हॉस्पिटल में होश आ जाता है जहाँ वो देखती है उसके चाकू का घाव भी हील हो गया था। तभी दाउन को उन सबका कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि ग्यूते जेल से भाग गया है। फिर हम ग्यूते को वकील को देखते हैं जहाँ वो ग्यूते से मिलने आया होता है और वो ग्यूते के लिए नकली पासपोर्ट लाया होता है ताकि वो देश छोड़कर भाग पाए। जिसके बदले वो ग्यूते से कंपनी के शेयर मांगता है, लेकिन ग्यूते उसके बदले उसे मार देता है। फिर वो उसकी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि बीटना और दाउन हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं जहाँ दाउन बीटना से पूछता है क्या तुम उसे मारने जा रही हो। तो बीटना कहती है क्या तुम मुझे रोकोगे। तो दाउन कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। तो बीटना कहते हैं तुम मेरी चिंता मत करो, तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। फिर हम ग्यूते को देखते हैं जो ड्राइव कर रहा होता है। तभी उसे पासपोर्ट बनाने वाले का कॉल आता है जहाँ वो एक लड़की होती है और वो उससे कहती है पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है तो हमें नया बनाना होगा। जहाँ ग्यूते को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता और वो वापस चला जाता है। फिर हम बीटना को देखते हैं जहाँ अपने कार के शीशे में वो ये सब कुछ लाइव देख रही होती है और हमें पता चलता है ये सारा प्लान उसी का होता है। फिर वो ग्यूते को मारने के लिए वहां से निकल जाती है जहाँ उसका पूरा गैंग बहुत खुश होता है। इधर पुलिस वालों को वकील की लाश मिल जाती है। इधर हम ग्यूते को देखते हैं जो अपने किसी ओकेशन हाउस पे आता है। तभी उसे अपने घर में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पत्थर उठा लेता है जहाँ वो देखता है कि वो बीटना होती है। हमेशा की तरह कूल एंट्री जहाँ ग्यूते बीटना से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। तो बीटना कहती है मैं डेमन हूँ, डेमन दोगले होते हैं। तो ग्यूते कहता है मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं कर सकता और वो बीटना को पत्थर से मारना चाहता था, लेकिन बीटना उसे रोक देती है और उसे एक पंच देती है। फिर वो ग्यूते से कहती है अब मैं तुम्हारा असली ट्रायल शुरू करती हूँ, तुमने बहुत लोगों को मारा है जिसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिल सकती और तुम्हें अफसोस भी नहीं है। फिर वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया ले चलूंगी जहाँ तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने अपने विक्टिम के साथ किया है। फिर उसकी आंखों का कलर चेंज होता है। फिर हम देखते हैं ग्यूते किसी जंगल में होता है जहाँ बीटना के हाथ में गन होती है और वो ग्यूते से कहती है तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है और तुम गरीबों का शिकार करते थे, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। लेकिन फिर वो गन को हटा देती है और तीर निकाल लेती है और ग्यूते से कहती है अगर भागना चाहो तो भाग लो। जहाँ ग्यूते जंगल में भागने लगता है जहाँ बीटना से एक दो तीर मिस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बीटना दो तीर उसके शरीर के आर पार कर देती है। जिसके बाद ग्यूते पेड़ के पास छुपा होता है लेकिन बीटना उसके सामने आ जाती है और सामने से उसके दिल में एक तीर मार देती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर हम हेल का सीन देखते हैं जहाँ ग्यूते को होश आता है जहाँ बीटना अपने चेयर पे बैठी होती है। तभी वहाँ का एक दरवाजा खुलता है और एक डेमन असेंबलीमैन को लेकर वहाँ आता है। फिर बीटना असेंबलीमैन से कहती है बाप बेटे का मिलाप हो गया, मैंने तुम्हें यहाँ एक गिफ्ट देने के लिए बुलाया है। तुमने अपने बेटे पे विश्वास किया लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया, जिसके बाद तुम उस पर गुस्सा हो गए। अगर उसे मारना चाहो तो देख लो। और वो उनके सामने तलवार फेंक देती है जहाँ वो दोनों एक दूसरे का तलवार उठा लेते हैं। जहाँ ग्यूते असेंबलीमैन से कहते हैं आप ये समझ लेना आपने अपने बेटे के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तो असेंबलीमैन कहते हैं मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और उस पर हमला कर देते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वो सतन होता है जहाँ उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और बीटना उनका मजा ले रही होती है। फिर सतन ग्यूते के पेट में तलवार घोंप देता है जिसके बाद ग्यूते घायल हो जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद सतन उसकी गर्दन काट देता है जहाँ उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। फिर वो डेमन सतन को वहां से ले जाता है। तब बीटना ग्यूते के सर के पास आती है और कहती है एक जगह और भी जाना है। फिर हम देखते हैं ग्यूते को दाउन के घर में होश आता है जहाँ इसने इसके फैमिली का मर्डर किया था, जहाँ वो बीटना को मारने के लिए कैंची उठा लेता है। तभी वहाँ बीटना आ जाती है और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी होता है जहाँ ग्यूते बीटना को कैंची से मारना चाहता था, लेकिन बीटना उसका एक हाथ काट देती है। जहाँ हाथ काटने के बाद ग्यूते की गांड फट जाती है और बीटना कहती है तुमने दाउन के फैमिली के बॉडी पार्ट्स काटे थे, उसी तरह मैं भी तुम्हें काटूंगी। फिर बीटना उससे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और सीन रियलिटी में आ जाता है जहाँ इतना सब झेलने के बाद ग्यूते को अभी भी उसके शरीर में दर्द हो रहा होता है। जहाँ उसे ऐसा देख बीटना बहुत खुश होती है जहाँ वो बीटना के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उससे रुक जाने को कहता है। तब बीटना कहती है उन लोगों ने भी तुम्हें रुकने को कहा था, क्या तुम रुक पाए? उनके फैमिलीज को अब तक दर्द होता है। तो ग्यूते कहते हैं मैं क्या करूँ कि तुम मुझे छोड़ दो। तब बीटना उसे कपड़े देती है चेंज करने के लिए जहाँ हम देखते हैं कि वो कपड़े उसके जेल के होते हैं। चेंज हो जाने के बाद बीटना ग्यूते से कहती है अब मैं तुम्हें थोड़ा कूटूंगी। फिर बीटना उसे कूटना शुरू करती है, उसका हाथ पैर तोड़ कर रख देती है। इतना मार खाने के बाद ग्यूते की हालत बहुत पतली हो जाती है। तब बीटना कहती है सबसे माफी मांगो जिन्हें भी तुमने मारा है। जहाँ ग्यूते अपना सर पटाकर उनसे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद बीटना ग्यूते से कहती है माफी मांगने से कुछ नहीं होता है, जो तुम्हें हिल जाने के बाद पता चल जाएगा। फिर वो ग्यूते को उठाती है और अपना चाकू लाती है और उसके चेस्ट में मार देती है और इस बार वो चाकू को घुमा देती है ताकि उसके दिल के टुकड़े हो जाएं। जहाँ ग्यूते की मौत हो जाती है और बीटना
बीटना गहने का स्टैंप उसके सर पे लगा देती है। तभी वहाँ हेल का दरवाजा खुलता है और उसकी आत्मा उसमें चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद भी बीटना रो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस वालों को गिरते की लाश मिल जाती है जो फांसी पे लटकी हुई थी, और वहाँ पे बहुत सारे कॉफिन रखे थे और इन सारे कॉफिन पे नाम लिखे थे जिन्हें गिरते ने मारा था। फिर सीन प्रिजन में आ जाता है जहाँ लैंड लेडी देखते हैं कि बीटना बहुत मजे में होती है और मीजा के फ्यूनरल में खाना खा रही होती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ हम दाउन और बीटना को देखते हैं जहाँ दाउन बीटना से कहता है तुमने कहा था मिशन कंप्लीट होने के बाद तुम हेल चली जाओगी, और वो उसे जाने से मना करता है। जहाँ बीटना उसे बताती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ गिरते को मारने के बाद बीटना से मिलने बेल आया होता है और वो बीटना से कहता है मुझे नहीं पता था तुम एक एंजल को हमारे बीच लाओगी, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपना मिशन कंप्लीट किया और अभी जिंदा हो। और उसे हिलाने को कहता है तो बीटना कहती है क्या मैं अब भी तुम्हारी एयर हूँ? तो बेल कहता है तुम हमेशा से थी और हमेशा रहोगी। तो बीटना कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम मान लो तो मैं हिला जाऊंगी। फिर सीन प्रिजन में आ जाता है जहाँ वो दाउन को बताती है उसे 3 साल छुट्टी मिल गए हैं, जिसका मतलब वो 3 साल धरती पर रह सकती है, वो भी दाउन के साथ। और वो दाउन से कहती है इंसान प्रॉमिस करते हैं हमेशा के लिए, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता होता है फ्यूचर के बारे में, लेकिन उनका प्रॉमिस सच्चा होता है। मैं तुमसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हमेशा के लिए, लेकिन ये प्रॉमिस कर रही हूँ जो 3 साल हम लोग एक साथ बिताएंगे वो मैं हमेशा याद रखूंगी और वो मेरे लिए काफी होगा। जिसके बाद दाउन मान जाता है और वो एक दूसरे को करते हैं। फिर हम बीटना को ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो अपना सामान पैक कर रही होती है क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया था। फिर हम उसे हवांग चंगीला के बाहर देखते हैं जहाँ वो सबसे मिल रही होती है, फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ बीटना अपने कोर्ट में होती है जहाँ वो फैमिली के बीच का केस सुलझा रही होती है और उसके चेहरे से पता चल रहा था ये काम से वो बहुत बोर हो गई है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है जहाँ उसे दूसरे जज से पता चलता है कि दाउन उससे मिलना है, जो सुन वो बहुत खुश हो जाती है बिल्कुल बच्चों की तरह। फिर हम देखते हैं कि वो दाउन के पास आकर उससे कर लेती है। फिर वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी बीटना को कॉल आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफर फिर से सीओल हो गया है, जो सुनने के बाद दाउन भी बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीटना हवांग चंगीला आ जाती है। फिर हम हवांग चंगीला के सारे लोगों को एक साथ देखते हैं जहाँ वो सब पार्टी करते हैं बीटना के आने की खुशी में। नेक्स्ट सीन में हम दाउन को देखते हैं जो छत पे आता है जहाँ पे बीटना पहले से ही होती है, जहाँ बीटना दाउन से कहती है ये लोग अब तक वैसे ही है जैसे पहले थे, लेकिन मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो दाउन कहता है लेकिन मेरा क्या? तो बीटना उसे किस कर लेती है और कहती है ये आंसर सही होगा। फिर दाउन भी बीटना को किस करता है तो बीटना कहती है बस इतना सा। तो दाउन कहता है तुम क्या चाहती हो? बीटना कहती है जितना तुम मुझे प्यार करते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं जिसका हम सबको इंतजार था। फिर बीटना अपने ऑफिस आ जाती है जहाँ वो सबसे मिलकर बहुत खुश थी। फिर हम बीटना को उसके ऑफिस में देखते हैं तभी वहाँ बेल आ जाता है और वो बीटना से कहते हैं 2 साल हो गए हैं। तो बीटना कहती है मेरे पास अभी भी 1 साल है। फिर बेल कहता है तुम्हें मजा तो आ रहा है, इसे और मजेदार बनाना चाहोगी? और वो बीटना को बताता है कि लूसीफर ने तुम्हें एक ऑफर दिया है, 1 साल में तुम्हें 10 लोगों को मारना है जो गुनहगार हैं और उन्हें हेल भेजना है, जिसके बदले तुम इंसान बनकर धरती पर रह सकती हो, लेकिन तुम चाहो तो इसे मना कर सकती हो। और वो जाते हुए कहता है डिसीजन जल्दी बताना, लूसीफर को वेट करना पसंद नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम दाउन और बीटना को देखते हैं जहाँ बीटना ने दाउन को ये सारी बात बता दी होती है। तो दाउन कहता है तुम क्या करना चाहती हो? तो बीटना कहती है अगर मैं इंसान बन गई तो तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे गुनहगारों को पहले छोड़ना होगा, फिर उन्हें मारना होगा, जो मैं अब नहीं कर सकती हूँ। तो दाउन कहता है तुम जो करना चाहो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम बीटना को कोर्ट में देखते हैं जहाँ वो बहुत सैड होती है क्योंकि विक्टिम की माँ बहुत रो रही होती है, जहाँ गुनहगार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जहाँ वो बीटना पूछता है ये ट्रायल कब खत्म होगा, मेरा एक अपॉइंटमेंट है पीने का। तो बीटना कहती है ये गुनहगार का एटीट्यूड है कोर्ट में, तुमने एक लड़की को मारा पीटा उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तब वो कहता है अभी वो जिंदा है, मरी तो नहीं है। जो सुन बीटना को बहुत गुस्सा आता है और वो कोला का कैन पचका देती है और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मिलते हैं कोई और ड्रामा में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, और कमेंट करना नहीं भूलना आपको ये ड्रामा कैसा लगा।